क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या करते हैं आप? मैं कॉल सेंटर में जॉब करता कॉल सेंटर में जॉब करते हैं और यहाँ पर किस लिए आए हैं? हूँ। मैं यहाँ पे पासपोर्ट बनवाने आया था। मेरा एक दोस्त था साथ, उसने भी मेरे साथ अप्लाई किया, ठीक है। उस टाइम उसका हो गया सबमिट, मेरा नहीं हुआ। उसका इशू ये था कि मेरे पास तब आईडी कार्ड नहीं था, वो मेरा इशू था। वो मैं पहले कह दूँ, वो मेरा इशू था। मेरे पास आईडी कार्ड नहीं था लेकिन टोकन नंबर था। मेरा रिन्यूअल केस था। उसके बाद जब मैं दोबारा फ़ीस जमा करवाई, इन्होंने 15 डेज़ का लिखा हुआ था, जबकि आपके पास जब अगर 14 डेज़ है तो आपने 15 डेज़ का क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद तकरीबन 2 से 3 दफ़ा आया हूँ, इन्होंने कहा आपका नहीं है। उसके बाद नोटिफिकेशन लग गया जी 40 डेज़ के बाद मिलेगा, ठीक है। वो 40 डेज़ का कंप्लीट करने के बाद मैं आया, इन्होंने मुझे सुबह 9 बजे कहा कि जी आपकी फ़ीस की वेरिफिकेशन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? जबकि ये आपके सामने है कि जो ये सीरियल नंबर 8 पे मेरा नाम है और 9 पे मेरा कुलीग है जो मेरे साथ अप्लाई कर चुका हुआ है, उसकी वेरिफिकेशन, उसका पासपोर्ट आज से 10 दिन पहले उसको मिल चुका हुआ है। अच्छा, तो मेरी वेरिफिकेशन क्यों नहीं? वो कह रहे ईमेल नहीं आई, मेल नहीं आई है। मेल नहीं आई। अच्छा। तो उसको पासपोर्ट क्यों इशू हुआ? मैं ये नहीं कह रहा। तो उसको पासपोर्ट अगर बारिश से हुआ होगा। सिफारिश उसकी नहीं थी, सिफारिश यही थी, मैं साथ आया था। उसकी तरफ से इशू नहीं था, उस इशू इनकी तरफ से है। अगर उसकी मेल नहीं आई तो मेरी मेल क्यों नहीं आई? मतलब उसकी आ गई है तो मेरी क्यों नहीं आई? जबकि उनकी शीट ही एक है। आपने पैसे नहीं दिए होंगे ना, पैसे नहीं पहुँचाए होंगे अंदर। पैसे सबसे पहले मैंने दिए हैं, ठीक है। मसला ये है कि मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये नेशनल बैंक और इनकी कोऑर्डिनेशन है वो ये खुद ठीक करें, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? आज की जो मेरे मतलब कि जो मेरी जॉब थी, मैं जहाँ भी गया, मेरा तो आज का दिन ज़ाया हो गया ना। मेजर इशू ये है यहाँ पे अगर हमारे पास ये लोग यहाँ पर आते हैं, खवार होते हैं, जॉब जो करते हैं वो अपना जो दिन वेस्ट करके यहाँ पर आते हैं और उस जॉब से भी जाते हैं। मजदूरी नहीं मिलेगी तो घर का खर्चा कैसे पूरा होगा? इस टाइम के बाद मुझे कौन कहेगा कि आप ऑफिस आओ और काम करो? उन्होंने तो कहना आपकी आज एब्सेंट मार्क होगी, आप जाएं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको फिर यही चीज़ दिखा रहा हूँ। 8 नंबर पे उस मेरा नाम है, 9 पे उस बंदे का नाम है। मतलब कि एक मेरे से बाद में हो, वो जिस बंदे का है उसको मिल चुका हुआ है और इनकी और उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं है ना। वो कह रहे जी मेरे पास मेल नहीं आई। मैं घंटा वेट करता रहा हूँ, फिर मैंने अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट दिया, इनके पास नेट नहीं है, जबकि इनका ऑनलाइन काम है, इनके पास नहीं है जी। वो शुरू DEO आएगा जी, उसके काम है जी। वो एक बंदा ना आए तो इनका काम सिस्टम रुक जाएगा। एक बंदे ना आने से सिस्टम का काम रुक जाएगा। आप जाएं, ऊपर फीमेल बैठी हुई है रूम में, उनसे पूछें कि आपको सुबह किसी बंदे ने वो हॉटस्पॉट पे आपका सिस्टम ऑन करवाया? इवन कि उस लेडीज़ ने अपना व्हाट्सएप चला रही है, उसके पास नहीं है डाटा, लेकिन नहीं, किसी को फैसिलिटीज़ नहीं निकल। मेरे पास था, मैंने दिया, क्योंकि मेरा काम था, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था, मैंने दिया। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करते। मेरा हॉटस्पॉट कनेक्ट हुआ, काम हो गया ना। मेरी वजह से एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, उनका भी काम हो गया। मैंने उनके लिए 10 मिनट यहाँ पे वेट किया, उनका काम हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ नहीं हुआ। ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपना जो नेटवर्क है वो उसको ठीक करें। नेटवर्क कैसे ठीक होगा जहाँ यहाँ पर एजेंट माफिया मौजूद है? बाकायदा तौर पर यहाँ पे 2 बंदे भी खड़े हैं, अगर कैमरामैन दिखाए तो। भाई साहब जरा इधर देखिएगा, आपकी शक्ल जरा कैमरे में नजर आए ताकि आप यहाँ पर लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं। इनका जो नेम है, ये जो इनका अंदर यहाँ पे इन्होंने हर किसी ऑफिसर ने अपने फ्रंट मैन रखे हुए हैं जो पैसे लेते हैं और कुछ उनको हिस्सा जाता है, फिर बंदे को की जा रही है, बाकायदा तौर पे निगरानी की जा रही है। कौन बंदा बाइट से आ रहा है उसको बाइट से घेरा जाए, फिर उसको पैसे लेके कुछ अंदर ट्रांसफ़र की जाए पैसे, कुछ अपनी जेब में डाल के बंदे को अंदर डाला जाए। अंदर जाके फिर लाइन में लगा देते हैं, अंदर जाके फिर कहते हैं जी हाँ जी आपने अपना काम करना है तो आप आ जाएं। और सारा पैसा चल रहा है और कोई नहीं है यहाँ पे, हुकूमत कोई देखने वाली है ही नहीं। जो बंदा फोकल पर्सन होता है ना, यहाँ से भिजवाने वाला, फोटोकॉपी मशीन वाला, छोटा एक पेपर पे लिख देता है सीरियल नंबर, इतना पता नहीं क्या था, लेकिन यहाँ पे जाएंगे, अंदर जाके एंट्रेंस पे एक लड़का खड़ा हुआ है, उसको पर्ची दिखाएं, वो एंट्रेंस करवा देगा। अच्छा, नॉन स्टॉप एंट्रेंस करवा। तो यहाँ पर भी मौजूद है बाकायदा तौर पर जो कैमरा देख के भागने की करता है। ये इधर राइट साइड पे अंदर जाके खड़े अंसर नाम का लड़का, बाकायदा मुझे नेम भी याद है, नाम है जो उसने मुझे ऑब्जेक्शन लगा के भिजवाया था। ये नहीं मैं अल्लाह ताला को जवाब देना है, जो चीज़ गलत है वो गलत है। उसने पर्ची देखी, आज सर अंदर है। ये क्या बात हुई भाई? जब रूल्स सबके नहीं है तो फिर सबके रूल्स एंड रेगुलेशन की तो यहाँ धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं ना। आप यहाँ पे कोई हुकूमती अदारा है ही नहीं है कि जो आके यहाँ पे देखे अवाम का क्या पुरसाने हाल हो रहा है। हम सारे मुल्क चांद पे पहुँच गए हैं, हम यहाँ पे लाइनों में लगे हुए हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा कि घर बैठे लोग अपने फॉर्म फिल करें और उनको पासपोर्ट मिले, ये तो कोई है ही नहीं है। नादरा का थोड़ा सा सिस्टम बेहतर हुआ है, उन्होंने बूथ बढ़ाए हैं, वहाँ पे नहीं लाइनों में लगना पड़ता है, यहाँ पे आगे लाइनों में लगना पड़ता है। ख्वारी है बिल्कुल, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं पूछता किसी को। यहाँ पे पुलिस वाले जो हैं, जो अमला जो हमारी हिफाजत के लिए खड़ा है, वो इनके साथ मुलव्वस है, वो अंदर डालते हैं बंदे। आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया आते?
मुझे यहाँ पे महीना डेढ़ हो गया। इससे पहले एक शख्स यहाँ पर मौजूद था जो बाकायदा टेंट लगा के बैठा हुआ था चेयर पर, वो कहाँ गए? वो यहाँ से भाग गया। अब ये वो एजेंट था, माफी एजेंट थे, यहाँ से वो पकड़ते थे, बाइक यहाँ पे लगाए हम तो साथ ही कहते थे आ जाएं जी आपका पासपोर्ट बनवा देते हैं, 10 मिनट लगेंगे 15 मिनट लगेंगे, 1200-1500 वो पकड़ते थे। कहते हैं जी हमने उनको अगर कहे कि भी कम करो, कहते हैं जी 1000 तो सीधे सीधे अंदर चला जाना है, हम क्या करेंगे, हम भी कमाने के लिए खड़े हैं, ये कोई मैंने कहा कमाने का रास्ता आपने बनाया हुआ है। बस यही हमारी दरख्वास्त है ऊपर जो बैठे हुए हैं, जो देख रहे हैं कि लिहाजा पाकिस्तान को सही सिमत में चलने दें, ये माफिया से आज़ाद करवाएं। हमें चीनी माफिया हमें खा गया, महंगाई हमें खा गई, हम कहाँ जाएं, हम गरीब आदमी हैं। यहाँ पैसे दें, घर के खर्चे पूरे करें, बिजली के बिल्स दें, क्या क्या पूरा करें? बिल के अब बिजली के बिल ना वो सुन लें, किस्तें करवाने गया हूँ कि मैंने कहा किस्त कर दें, वो कहते जी आपकी किस्त नहीं होनी, आपने पेंडिंग बिल कोई नहीं जमा करवाया हुआ। तो मैंने कहा मैंने पेंडिंग सारे क्लियर करवाए हुए हैं, तो ये मौजूदा मेरा जो है ना 70,000 रुपये का बिल, इसकी मुझे 2 किस्तें कर दी। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, उसके बाद उन्होंने कह दिया जी आपको ये हर हाल में जमा करवाना ही पड़ेगा। और कहते हैं या तो आप इस दफ़ा ना जमा कराएं, अगली दफ़ा आप आएँ जब नया बिल आएगा तो फिर आपकी किस्तें होगी। मैंने कहा यार मेरे पास अभी पैसे हैं, मेरी किस्त कर दो, मैं आधा जमा करवा दूँ। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ से बाहर भेज दिया जी आप चले जाएं, आपका काम नहीं हो सकता।